राधे राधे दोस्तों। भगवान शालिग्राम देखने में तो काले रंग के एक पत्थर हैं जिन्हें वैज्ञानिक जीवाश्म मानते हैं, लेकिन पुराणों में ये भगवान विष्णु के अवतार कहे गए हैं जो कि माता तुलसी के पति हैं। शालिग्राम का एकमात्र मंदिर नेपाल के मुक्तिनाथ क्षेत्र में स्थित है, जहाँ की यात्रा काफ़ी कठिन मानी जाती है। वैसे शालिग्राम आमतौर पर पवित्र नदी की तली से एकत्र किए जाते हैं। माना जाता है कि जिन घरों में शालिग्राम जी की पूजा होती है वहां से कभी सुख शांति और समृद्धि की विदाई नहीं होती। शालिग्राम को भगवान विष्णु का विग्रह रूप कहा गया है और इसी वजह से इनकी पूजा की जाती है। दरअसल इसके पीछे एक लंबी कहानी है जिससे हर किसी को जानना काफी जरूरी है। आदिकाल में एक जलंधर नाम का असुर था जो कि बहुत दुष्ट और ताकतवर था। उसने अपने बल से इंद्र समेत सारे देवताओं को अपने अधीन कर लिया था। वे देवताओं और देव कन्याओं को परेशान करता था। उसके आतंक से समस्त देवतागण परेशान हो गए थे। उसने महर्षि कन्या वृंदा से शादी की थी जो कि भगवान विष्णु की परम भक्त थी। उसकी पूजा से खुश होकर भगवान विष्णु ने उसे सदा सुहागन रहने का आशीष दिया था, जिसका गलत फायदा जलंधर उठाने लग गया था। इंद्र को जब इस बात का पता चला तो वो भगवान विष्णु के पास मदद के लिए भागे। जब विष्णु भगवान को यह पता चला कि ये सब उनके ही एक वरदान के कारण हो रहा है तो वो काफ़ी दुखी हुए और उन्होंने जलंधर को सबक सिखाने के लिए एक मायावी कहानी रची। उन्होंने जलंधर का रूप धरा और वृंदा के पास पति बनकर पहुंचे और उसके सतीत्व को भंग कर दिया, जिसके बाद जलंधर की शक्ति आधी हो गई और वो देवताओं से युद्ध में मारा गया। लेकिन वृंदा को जब यह सच्चाई का पता चला तो उसे बड़ा ही क्रोध आया और उसने धोखा करने के लिए भगवान विष्णु को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया जो कि शालिग्राम कहलाए। लेकिन बाद में देवताओं की प्रार्थना पर उसने अपना श्राप वापस ले लिया और जलंधर की चिता के साथ सती हो गई। लेकिन भगवान विष्णु को अपनी गलती पर शर्म आई। जहाँ वृंदा सती हुई थी वहाँ एक तुलसी के पौधे ने जन्म लिया और अपनी गलती को सुधारने के लिए शालिग्राम ने तुलसी से शादी करके उनको पत्नी का दर्जा दे दिया। उन्होंने अपनी गलती मानते हुए कहा था कि वृंदा, यह तुम्हारे सतीत्व का फल है कि तुम तुलसी का पौधा बनकर हमेशा मेरे साथ ही रहोगी। उन्होंने तुलसी को यह वरदान दिया कि पूजा तब तक अधूरी मानी जाएगी जब तक उन्हें तुलसी की पत्तियों से भोग न लगे। कहते हैं कि जिस घर में तुलसी और शालिग्राम की पूजा साथ साथ होती है उस घर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों की कृपा बरसती है। पुराणों में कहा गया है कि जिस घर में भगवान शालिग्राम हो वह घर समस्त तीर्थों से भी श्रेष्ठ है। तो वहीं देवों के देव यानी महादेव ने भी कार्तिक महात्म्य में भगवान शालिग्राम की स्तुति की थी, जिसका वर्णन स्कंद पुराण में किया गया है। आशा है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। आगे भी ऐसी ही जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए और कहते रहिए राधे राधे।